वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लेते हैं। आज का मैथमेटिक्स का 24वां प्रश्न जो है अपना यहाँ रहने वाला है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। परसेंटेज अपना चैप्टर चल रहा है। एक साइकिल का मूल्य 2000 रुपये है। एक साइकिल का मूल्य कितना है भाई? 2000 रुपये, और इससे बढ़कर 3800 रुपये 3800 रुपये हो जाता है तो साइकिल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? क्या मेरे दोस्तों वृद्धि निकालनी है। साइकिल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? एक साइकिल का मूल्य 2000 रुपये था और 2000 रुपये से बढ़कर 3800 रुपये हो जाता है तो साइकिल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वृद्धि का प्रतिशत निकालना है मेरे दोस्तों। द प्राइस ऑफ ए बाइसिकल इंक्रीजेज फ्रॉम ₹2000 to ₹3800, then what is the percentage increase in the price of the cycle? प्राइस ऑफ द साइकिल मतलब कि जो साइकिल है उसका जो प्राइस है उसका जो प्राइस है वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट वो इंक्रीज हुआ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कैसे करेंगे आपको पता है। पहले 2000 रुपये था, फिर 3800 रुपये हो गया तो बढ़ गया ना मेरे दोस्तों, इंक्रीज हो गया। कितना बढ़ा तो वो निकालेंगे पहले अपन, बढ़ा कितना। और बढ़ने को वृद्धि बोलते हैं मेरे दोस्तों। बढ़ने को क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं, इंक्रीज। तो वृद्धि कितनी हुई मेरे दोस्तों? माइनस कर लेंगे। देखिए 3800 रुपये हो गया, पहले कितना था मेरे दोस्तों? 2000 रुपये था, तो कितना बढ़ गया? माइनस कर लेंगे ना। कितना बढ़ गया? बढ़ने को वृद्धि बोलते हैं, इंक्रीज। तो कितना? देखिए 1800 बढ़ गया मेरे दोस्तों, 1800 रुपये बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1800 रुपये बढ़ गया। 1800 रुपये वृद्धि होगी, इंक्रीज हो गया। और ये वृद्धि का प्रतिशत ही पूछा है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो आपको पता है मेरे दोस्तों, जब अपन ने ये चैप्टर के सारे नियम फॉर्मूले पढ़े थे वहां एक फॉर्मूला आया था वृद्धि का। क्या होता है मेरे दोस्तों? वृद्धि बटा प्रारंभिक मान इंटू 100। वृद्धि बटा प्रारंभिक मान इंटू 100। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है निकाल लेंगे। वृद्धि क्या होता है फॉर्मूला? वृद्धि इंटू प्रारंभिक मान इंटू 100। तो वृद्धि तो 1800 रुपये की होगी, 1800 रुपये की वृद्धि होगी, बटा प्रारंभिक मान या प्रारंभिक मूल्य। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य उसका 2000 था मेरे दोस्तों, 2000 कितना था? 2000। तो 2000 लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे मेरे दोस्तों। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया कि वृद्धि बटा प्रारंभिक मान या प्रारंभिक मूल्य इंटू 100, मतलब कि इंक्रीज अपॉन प्रारंभिक मूल्य इंटू 100। ठीक है मेरे दोस्तों, काट देंगे इसको। काटो आप इसको। कैसे काटोगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 2 का भाग इसमें 9 बार चल जाएगा। तो 9 के पीछे 1 जीरो लगा देंगे, 90% आ जाएगा मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा? 90% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90% कौन सी मारा है यार? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न आए तो देखो वृद्धि का प्रतिशत निकाला है ना, तो वृद्धि का प्रतिशत निकालना है, वृद्धि का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, और उससे पहले आपको वृद्धि निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसने वृद्धि दे नहीं रखी। वृद्धि या कमी आपको निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों? माइनस कर दिया करो। माइनस करते वृद्धि या कमी निकल के आ जाती है आपके पास। ठीक है ना, माइनस करते वृद्धि या कमी निकल के आ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा मेरे दोस्तों? 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कि एक कूलर का मूल्य 2500 रुपये से घटकर 2000 रुपये रह जाता है। 2500 से घटकर कितना रह जाता है मेरे दोस्तों? 2000 रह जाता है। तो कूलर के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई? देखो पहले 2500 रुपये था, 2500, अब 2000 रह गया, तो कमी तो हुई। तो वो कह रहा है कितने प्रतिशत कमी हुई। तो कितने प्रतिशत कमी हुई मेरे दोस्तों? कितने प्रतिशत कमी हुई? माइनस कर देंगे ना इसमें, जिसको माइनस कर देंगे तो कमी आ जाएगी, फिर कमी का प्रतिशत निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द प्राइस ऑफ ए कूलर इज रिड्यूस्ड का मतलब कमी होती है मेरे दोस्तों, फ्रॉम ₹2500 टू ₹2000। देन व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कूलर? मतलब कि जो कूलर का प्राइस है वो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट वो कम हुआ, ये निकालना है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कमी का प्रतिशत पूछा है, डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज पूछा है इसने। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं मेरे दोस्तों? पता है आपको क्या करते हैं इसके लिए? इसके लिए अपन क्या करते हैं मेरे दोस्तों? पहले कमी निकालेंगे। पहले क्या करेंगे मेरे दोस्तों? कमी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कमी? देखो 2500 से घटकर 2000 रुपये रह गया,
2500 से कटकर कितना रह गया मेरे दोस्तों, 2000 रुपये रह गया। तो 2500, तो देखिए पहले माइनस कर लेते हैं अपन। मूल्य कितना था, पहले 2500 रुपये था, 2500 रुपये। पहले मूल्य पहले कमी निकालेंगे अपन। देखो कमी मतलब कि, कमी का मतलब डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब कमी होता है मेरे दोस्तों। तो कमी निकाल देंगे, डिक्रीज। देखिए पहले जो मूल्य था वो 2500 रुपये था, अब घट के कितना रह गया मेरे दोस्तों, 2000 रह गया। तो कितना कम हुआ, माइनस कर लेंगे ना कितना कम हुआ। तो माइनस करने पर आपको पता लगेगा कि 500 रुपये कम हो गया। कितना हो गया, 500 रुपये कम हो गया। अब देखिए ये कमी आई है आपके पास क्या आई है, कमी मतलब कि डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज प्राइस आएगी एक तरीके से, इतना डिक्रीज हुआ। ठीक है ना। अब वो कमी नहीं पूछ रहा, वो कमी का प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब कि डिक्रीज का परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज निकाल दो मेरे दोस्तों। कमी का सूत्र क्या होता है, कमी प्रतिशत का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों, कमी बटा प्रारंभिक मूल्य इंटू 100। क्या होता है मेरे दोस्तों, कमी बटा प्रारंभिक मूल्य इंटू 100। तो 500 रुपए की तो कमी हुई, बटा प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य कितना है मेरे दोस्तों, 2500। कितना है, 2500 और इंटू 100 कर देंगे। बस काट दो इसको, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। काटो आप, देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा। और 25 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, 2 बार, और 1 जीरो के 1 जीरो। तो 20% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 20%। 20% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उसके मूल्य में कितनी प्रतिशत कमी हुई, तो उसके मूल्य में 20% कमी हुई मेरे दोस्तों। मतलब कि द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कूलर, कूलर के मूल्य में कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, तो उसका मूल्य 20% डिक्रीज हुआ। तो 20% जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। कितना जाता है मेरे दोस्तों, 20%। 20% जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। देखिए भाई 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 26वां प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं यार। 26वां प्रश्न क्या कहता है, गीता की आय 9000 रुपए है। गीता की जो आय है वो कितनी है मेरे दोस्तों, 9000 रुपए है। गीता की आय कितनी है, 9000 रुपए है। अब आय में 120 रुपए की वृद्धि होगी। आय में कितनी वृद्धि होगी, 120 रुपए की वृद्धि होगी। गीता की आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, प्रतिशत निकालना है। ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है, बताओ क्यों, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए अपने को वर्दी चाहिए। तो पहले वर्दी निकाल देते अपन माइनस करके, परंतु यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है। देखो उसने खुद नहीं दे दिया 120 रुपए की वृद्धि हुई। ठीक है ना। तो ये और सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट उसने वृद्धि दे रखी है भाई 120 रुपए की वृद्धि हुई। तो जब 120 रुपए की वृद्धि हुई तो वृद्धि दे दी, डायरेक्ट सीधे फॉर्मूला लगाना है आपको। द इनकम ऑफ गीता इज ₹9,000। द इनकम इंक्रीज्ड बाय ₹120। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द गीता, मतलब कि गीता का जो इनकम है वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सवाल है। देखिए कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, मतलब कि परसेंटेज इंक्रीज आपको निकालना है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, किसका, वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि का। और प्रतिशत वृद्धि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान इंटू 100। तो डायरेक्ट इसने वृद्धि दे रखी, निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल लो। क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि का सूत्र क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज का, ये होता है वृद्धि बटा प्रारंभिक मान इंटू 100। तो वृद्धि तो कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 120 रुपए की। देखो बटा प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान कितना है मेरे दोस्तों, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक आय कितनी है 9,000 इंटू 100 कर देंगे। इसको काट दो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काटो इसको, देखना 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। कितना बचा, 12/9 बचा। इसको काटो, 3 से कट जाएगा 4 बार, और 3 से कट जाएगा 3 बार। कितना आया आपके पास, देखिए मेरे दोस्तों ये आएगा आपके पास 4/3। कितना आएगा, 4/3। अब 4/3 इसमें नहीं दे रहेगा, तो इसकी मिश्र भिन्न बना लेंगे अपन। क्या बना लेंगे इसकी, मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और जब इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओगे ना मेरे दोस्तों, कितना आएगी, 1 से 1/3% आएगा। कितना आएगा, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। ठीक है, कितना आएगा, 1 से 1/3%। 1 से 1/3% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 से 1/3, 1 से 1/3, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 से 1/3%, प्रतिशत भी लगना चाहिए कायदे से इसके पीछे। 1 से 1/3% क्या आएगा मेरे दोस्तों, 1 से 1/3%। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 27वें प्रश्न की बात करूंगा। देखिए
किस प्रकार से करेंगे इसको अपन। 27 नंबर क्वेश्चन, सुनील 6,000 रुपये कमाता है। कितना कमाता है मेरे दोस्तों? 6,000 रुपये कमाता है सुनील। देन फिर आगे बात कर रहा है कि वह 10% पढ़ाई पर और 60% मकान के किराए पर खर्च करता है। सुनील के पास कितनी राशि शेष बचती है? सुनील के पास कितनी राशि शेष बचती है? बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, सुनील अर्न्स ₹6,000, ही स्पेंड 10% ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना मेरे दोस्तों? 10%। एंड 60% ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट पे कितना मेरे दोस्तों? 60%। हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट विद सुनील, मतलब कि सुनील के पास कितना अमाउंट लेफ्ट रहा या उसके पास कितना अमाउंट जो है शेष बचा। तो ये क्वेश्चन है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो ये कह रहा है कि 6,000 रुपये कमाता है। कितना कमाता है? 6,000। 10% पढ़ाई पे खर्च करता है, 60% मकान किराए पे खर्च करता है। अब उसके पास कितनी राशि शेष बची, ठीक है ना। अब इस प्रकार के सवाल में एक चीज ध्यान रखना आप कि उसकी जो टोटल आय होती है ना, इनकम, उसको 100% मानते हैं मेरे दोस्तों। कितना मानते हैं उसको? 100%। सभी बच्चे समझ लेना कि किसी की भी जो कुल आय होती है वो कितनी होती है मेरे दोस्तों? 100%। अब इसमें से देखना, 10% पढ़ाई पे खर्च करता है, एजुकेशन पे, पढ़ाई पर कितना खर्च करता है मेरे दोस्तों? 10%। पढ़ाई पे खर्च करता है वो 10% एजुकेशन पे, और 60% मकान किराए पर। मकान किराए पे कितना खर्च करता है मेरे दोस्तों? 60%। 60% खर्च करता है वो मकान किराए पे। तो देखो, जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कुल खर्च आ जाएगा उसका। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? कुल खर्च। इसको लिखेंगे अपन, कुल खर्च आ जाएगा उसका। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? जोड़ो, 70%। इन दोनों को प्लस कर देंगे ना अपन, क्योंकि ये भी खर्च कर रहा है, ये भी खर्च कर रहा है। 60%, 60 और 10 70% खर्च कर रहा है। अब देखना, 70% खर्च कर रहा है और उसकी कुल आय कितनी है? 100%। कुल आय कितनी है मेरे दोस्तों? 100% है कुल आय उसकी। अब देखो, कुल आय जब उसकी 100% है और 70% खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है मेरे दोस्तों? 30 ही तो बचाएगा। माइनस कर लेंगे, बचत के लिए क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। वैसे भी बचत का सूत्र होता है आय माइनस खर्च। क्या होता है मेरे दोस्तों? आय माइनस खर्च। इसमें से माइनस करेंगे तो बचत आ जाएगी। और देखिए, ये बचत ही पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है ये? बचत, कि उसके पास कितनी राशि शेष बची, बचत पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बचत आ जाएगी आपकी। क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों? बचत। तो ये बचत निकाल लेता हूं मैं। बचत कैसे निकलेगी मेरे दोस्तों? देखिए, कुल आय उसकी 100 है, जिसमें 70 खर्च कर दिया उसने, तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 30% ही तो बचेगा। कितना बचेगा? 30% बचेगा। और बचत ही पूछी उसने। तो देखो, इसको करने के अब 2-3 तरीके में, जो आपको बढ़िया लगे उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप वो वाली ट्रिक लगाओ, इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक लगाओ। कौन सी लगाओगे मेरे दोस्तों? इंपॉर्टेंट ट्रिक लगाओ। और इंपॉर्टेंट ट्रिक से बिल्कुल सिंपल हो जाएगा इक्वेशन। क्या मेरे दोस्तों, कि प्रश्न में जो दे रखा है वो लिख दो, उसमें उसी के मान का भाग दे दो, जो ज्ञात करना है उसे गुणा कर दो, सबसे बेस्ट रह जाएगा। तो प्रश्न में आपको 6,000 दिया हुआ है तो 6,000 लिख देंगे मेरे दोस्तों। प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिख दो, इसमें इसी के मान का भाग दे दो। अब देखो, 6,000 क्या है? कमाता है, मतलब उसकी आय है। क्या है ये? आय। तो आय है ना, आय में आय का ही भाग दे देंगे 100 का, ठीक है मेरे दोस्तों। और जो पूछा है उससे गुणा कर देंगे, जो पूछा है उससे गुणा कर देंगे। क्या पूछा है मेरे दोस्तों? इसने बचत पूछी है। देखो कितनी राशि बची, बचत पूछी है, और बचत कितनी है मेरे दोस्तों? 30। तो 30 से गुणा कर देंगे इसको। बढ़िया क्वेश्चन है। और काट दो, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा 2 जीरो से, तो 2 जीरो कट जाएगी, काट दो। ये हो जाएगा 6 18। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 6 18, और 18 के पीछे 1 जीरो, ये 1 जीरो, 1800 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 1800 रुपये आ जाएगा। कौन सी मारा है? बी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे करना है ये तो निकाल ही लेंगे। इंपोर्टेंट ट्रिक कैसे लगाते हैं मेरे दोस्तों? प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिख दिया करो आप। जैसे मैंने 6,000 लिख दिया। अब देखो, 6,000 क्या है? इसी की वैल्यू का भाग देंगे, इससे डिवाइड करेंगे। तो 6,000 देखो कह रहा है कमाता है, कमाता है मतलब उसकी आय होगी। तो ये 6,000 आय है ना, तो आय का ही भाग देंगे। इसमें आय कितना है? 100 का भाग देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। और जो पूछ रहा है उससे गुणा कर देंगे। क्या पूछा है इसने मेरे दोस्तों? इसने पूछा है आपसे बचत। बचत पूछा है इसने, तो बचत से मल्टीप्लाई कर देंगे। बचत कितनी है? 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बढ़िया तरीके हैं, बढ़िया शानदार ट्रिक है। इससे अपने को इसको क्वेश्चन को करना है। परंतु एक चीज और समझिए आप, अगर आपको ऐसा अगर आपको ये ट्रिक जो है अगर आपको अच्छी नहीं लगी या आप अलग तरीके से करना चाहे तो भी इसको आप कर सकते हैं। कैसे मेरे दोस्तों? बचत पूछी उसने, तो बचत कैसे आएगा? देखो 6,000 रुपये कमाता है और उस 30% बचाता है, और बचत ही पूछ रहा है, तो आप चाहे तो ये 6,000 का 30% का मान भी निकाल सकते हैं।
6,000 का 30% का मान निकालोगे तो भी वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्या करेंगे, बचत पूछा है, बचत कितनी है 30%, तो जब आप 30% का मान निकाल लोगे 6,000 का 30%, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। पर आप इस ट्रिक से करोगे तो और बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्यों मेरे दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग हम इसी ट्रिक से करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की। देखिए भाई 28 नंबर क्वेश्चन की बात करूंगा, किस प्रकार से करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। एक इंजीनियर, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, एक इंजीनियर की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए है। कितनी है मेरे दोस्तों, 2,50,000 रुपए एक इंजीनियर की आय। एक इंजीनियर की आय 2,50,000 रुपए है। देखिए भाई 2,50,000 रुपए एक इंजीनियर की आय है, वो अपनी आय का 40% अपने बेटे को देता है और 50% जो है अपने पत्नी को देता है। उसकी एक वर्ष की बचत कितनी होगी, उसकी एक वर्ष की बचत कितनी होगी। द एनुअल इनकम ऑफ एन इंजीनियर रुपीज कितना 2,50,000 2,50,000 ही गिव्स 40% ऑफ हिज इनकम टू हिज सन। मतलब सन को कितना देता है मेरे दोस्तों 40% एंड 50% हिज वाइफ को कितना देता है 50%। व्हाट विल बी द हिज सेविंग फॉर 1 ईयर, मतलब कि उसकी 1 ईयर की आपको सेविंग निकालनी है मेरे दोस्तों। क्या निकालना है 1 ईयर का सेविंग, 1 ईयर की सेविंग जो है आपको उसकी निकालनी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे वैसे करा अपन ने वैसे ही कर देंगे। क्या मेरे दोस्तों, आपको पता है कुल आय मतलब टोटल जो इनकम होती है, आय का मतलब इनकम, वो कितनी मानते हैं मेरे दोस्तों 100 मानते हैं, 100%, पता है आपको। और 40% बेटे को दे रहा है, सन को, बेटा मतलब सन, बेटे को कितना दे रहा है मेरे दोस्तों, ये दे रहा है बेटे को 40%। और 50% किसको दे रहा है मेरे दोस्तों, पत्नी को, वाइफ को, पत्नी को मतलब वाइफ को। पत्नी को कितना दे रहा है मेरे दोस्तों 50%। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं अपन, बात समझना, इन दोनों को जब अपन जोड़ लेते हैं तो कुल खर्च आ जाएगा अपने पास। ठीक है ना, तो जोड़ लो दोनों को जोड़ोगे ना तो 90% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 90% एक कुल खर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90% कुल खर्च। अब देखिए 90% खर्च करता है और आय कितनी उसकी 100, तो बचत कितनी हुई 10% तो है मेरे दोस्तों। देखिए आय का मतलब टोटल कितना कमाता है वो 100 कमाता है और 90 खर्च करता है 90, तो कितना बचा 10 ही तो बचा मेरे दोस्तों। 10 जो है उसके पास बच जाता है, तो बचत आ जाएगी उसकी 10। तो यहां लिख दूंगा मैं बचत, क्या लिखूंगा मेरे दोस्तों बचत कैसे आएगी। देखो 100 कमाता है 100 और 90 खर्च कर देता है, तो कितना बचेगा 10% उसकी बचत आ जाएगी। बचत कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों 10%। 10% जो है उसकी बचत आ जाएगी, सेविंग। ठीक है, अब देखो इसने क्या पूछा है, उसकी 1 वर्ष की बचत पूछी है, 1 वर्ष की बचत कितनी होगी। व्हाट विल बी हिज सेविंग फॉर 1 ईयर, मतलब 1 ईयर की उसकी सेविंग पूछी है। तो कोई दिक्कत नहीं, इंपोर्टेंट ट्रिक लगा देंगे ना अपन। इंपोर्टेंट ट्रिक कैसे लगाते हैं मेरे दोस्तों कि प्रश्न में जो दिया हुआ उसे लिख दो। तो प्रश्न में देखो आपको 2,50,000 रुपए दे रखे हैं ना, तो 2,50,000 रुपए लिख देंगे, 2,50,000 रुपए, ये प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिख दो। अब इसमें इसी के मान का भाग देंगे, तो देखो 2,50,000 रुपए क्या है आय, तो आय में किसका भाग देंगे मेरे दोस्तों, आय का ही भाग दे देंगे 100 का। ठीक है, और जो ज्ञात करना है उसे गुणा कर देंगे। क्या पूछा है मेरे दोस्तों, इसने बचत पूछी, इसने देखो क्या पूछी, इसने बचत पूछी है, और बचत कितनी है आपके पास 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और इतना करने के बाद इसको काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, क्या बचा 25,000 बचा, तो 25,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 25,000 रुपये जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 25,000 रुपीज, कितना आ जाएगा 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज कौन से आ जाएगा, सी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25,000 रुपये कितना मेरे दोस्तों 25,000 रुपये जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे 29 नंबर प्रश्न। कौन सा मेरे दोस्तों 29वां प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से करेंगे 29वां प्रश्न, देखिए यश अपनी प्रतिमाह आय का 20% कपड़ों पर, 53% उधार चुकाने में और 10% राशन पर खर्च करता है। अब यश के पास 3,434 रुपये बचे,
तो एस की प्रतिमाह आय क्या है? एस की प्रतिमाह आय क्या है? यस स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन क्लॉथ्स, मतलब कि 20% क्लॉथ्स पे और 53% किस पे मेरे दोस्तों? लोन, लोन रिपेमेंट मतलब कि उधार चुकाने में, एंड 10% ऑन रेशन, राशन पे, मतलब ठीक है मेरे दोस्तों, किस पे? राशन पे खर्च करता है। ठीक है, नाउ एस हैज ₹3,434 लेफ्ट, मतलब उसके पास इतना रुपए लेफ्ट है, इतने रुपए बचे। व्हाट इज यस इनकम पर मंथ, मतलब कि इसकी पर मंथ इनकम क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वैसा वैसा ही क्वेश्चन है। देखो आपको पता है कि कुल आय अपन 100 मानते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, कुल आय मतलब टोटल इनकम, कुल आय, कुल जो आय होती है वो कितना मानते हैं मेरे दोस्तों? 100% मानते हैं। अब ये कह रहा है कि 20% कपड़ों पे, क्लॉथ है, कितना? 20%, तो यहां लिखेंगे कपड़ों पर, कपड़ों पर कितना मेरे दोस्तों? 20%, और फिर कह रहा है 53% उधार चुकाने में, उधार चुकाने में, लोन पर कितना मेरे दोस्तों? 53%, और इसके बाद देखिए 10% राशन पर, 10% किस पे मेरे दोस्तों? राशन पर, तो राशन पर कितना? 10%। अब देखिए इन तीनों का जब अपन जोड़ देते हैं तो कुल खर्च आ जाएगा उसका, क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? कुल खर्च 20, 30, 83% आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 83%, मतलब कि 83% कुल खर्च आ जाएगा उसका। और ये बचत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बचे नहीं, आय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ये आय पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप इसको यूं समझिए, क्या मेरे दोस्तों, इसको इस प्रकार समझिए कि उसकी आय है कितनी? 100, उसमें से 83 खर्च कर देता है, तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों? माइनस कर लेंगे ना, 100 में इसको माइनस कर लेंगे। और वैसे भी पता है आपको बचत का फॉर्मूला क्या होता है? आय माइनस खर्च, ये खर्च है, ध्यान रख लेना, क्या है ये? खर्च। तो जो बचत का फॉर्मूला होता है, क्या मेरे दोस्तों, बचत का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो क्या होता है मेरे दोस्तों? बचत का फॉर्मूला कि आय माइनस खर्च, तो आय में से खर्च माइनस कर लो, बचत आ जाएगी आपके पास। क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों? बचत आ जाएगी। बचत कैसे आ जाएगी? ये आय है ना, इसमें खर्च को माइनस कर देंगे, मतलब कि 100 में से 100 में से 83 को माइनस कर देंगे अपन, कितना आ जाएगा? 17% आ जाएगा मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा? 17%। 17% जो है उसकी बचत आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों? 17% बचत आ जाएगी। अब कोई दिक्कत नहीं है, वो पूछ रहा है कि यस की प्रतिमा आय क्या है? यस की आय पूछिए, क्या पूछिए मेरे दोस्तों? यस की आय, मतलब कि एस की इनकम पूछिए आपसे, तो एस की इनकम निकालो ना, इंपोर्टेंट ट्रिक लगा दो, प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिख दो, एस की इनकम आ जाएगी। देखो कैसे आएगी, प्रश्न में जो दिया हुआ है लिख दो, 3,434 रुपए दे रखे हैं तो लिख दो, प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिख दो, और इसमें इसी के मान का भाग दे दो। अब देखो ये क्या है? ये बचे, क्या है ये? बचे, लेफ्ट मतलब कि बचे, तो बचे तो बचत का ही भाग देंगे, बचे का मतलब बचत है ये, तो बचत है ना, बचत का भाग देंगे। बचत कितनी? 17 का भाग दे देंगे मेरे दोस्तों, और जो पूछा है उसे गुणा कर देंगे। क्या पूछा है मेरे दोस्तों? उसकी आय पूछिए, क्या पूछिए? उसकी आय, और आय कितनी है आपकी? 100, तो 100 से गुणा कर देंगे मेरे दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। काट दो इसको, 17 से 200 दो बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 200, 17 दूना 34, 0 17 202 बार कटेगा, और 202 को अपन 100 से गुणा कर लेंगे मेरे दोस्तों। 202 को किससे गुणा कर लेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 202 को 100 से गुणा करो तो 202 के पीछे है ना ये 2 जीरो और लग जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 20,200 रुपये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20,200 रुपये, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 20,200 रुपये। कितना मेरे दोस्तों? 20,200 रुपये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 20,200, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 20,200 रुपीज जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। कितना हो गया वीडियो? 24 मिनट का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक दो क्वेश्चन और हो जाएंगे भाई। तो देखिए बढ़िया प्रश्न था ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन, 30वां प्रश्न डिस्प्ले पे आपके सामने है। किस प्रकार से करेंगे देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए भाई किस प्रकार से करेंगे इसको, बढ़िया अच्छा प्रश्न है। तो देखिए भाई किस प्रकार से करेंगे 30वां प्रश्न।
सुरेश की आमदनी 3,600 रुपये प्रतिमाह है। देखिए सुरेश की आमदनी 3,600 रुपये प्रतिमाह है तथा सुरेश 70% खर्च करता है, तो उसकी प्रतिमाह बचत क्या होगी? बचत पूछिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछा है मेरे दोस्तों? बचत पूछिए आपसे। सुरेश इनकम इज ₹3,600 पर मंथ एंड सुरेश स्पेंड्स 70%। हिज सेविंग पर मंथ आर, मतलब कि उसकी पर मंथ सेविंग निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? पर मंथ सेविंग निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात, देखो 3,600 रुपये प्रतिमाह उसकी आय है, 70% खर्च करता है, तो बचत कितनी होगी? 30% होगी। 70 खर्च करता है तो बचत कितनी होगी? 30 होगी। तो 30% का मान निकालो ना उसका। एक तरीका तो ये है, बाकी वैसे जैसे अपन कर रहे हैं इंपोर्टेंट ट्रिक से तो कर ही सकते हो आप। कैसे? देखो आपको पता है आय अपन 100 मानते हैं। आय कितनी मानते हैं मेरे दोस्तों? 100%, ठीक है ना। और 70% खर्च करता है, स्पेंड मतलब कि खर्च कितना करता है मेरे दोस्तों? 70%। तो बचत कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। बचत कितनी होगी मेरे दोस्तों? 30%। माइनस कर लेंगे ना, ये 30% बचत हो जाएगी। 100 में से 30 को घटा दे, बचत कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। माइनस कर देते हैं यहाँ ना। देखो 100 आए हैं जिसमें 70 खर्च करता है, तो बचत कितनी आएगी मेरे दोस्तों? 30% आ जाएगी। अब इसने प्रतिमाह बचत ही पूछी है, तो इंपोर्टेंट ट्रिक लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। तो कैसे आएगी बचत? बचत कैसे निकलेगी मेरे दोस्तों? प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिख दो। 3,600 रुपये दिया हुआ है ना, गिवन जो है आपको 3,600 लिख देंगे, इसमें इसी के मान का भाग दे देंगे। अब देखो ये क्या है? इसकी आमदनी है, इनकम है। आमदनी मतलब इसकी इनकम है, तो इनकम है ना, तो इनकम से डिवाइड करेंगे, किससे? 100 से, और जो पूछा है उसे गुणा कर देंगे। क्या पूछा है? उसकी बचत पूछी है मेरे दोस्तों, तो बचत से गुणा कर देंगे 30 से गुणा कर दो, ठीक है मेरे दोस्तों। और इतना करने के बाद जब आप इसको काट दो तो आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो और गुणा कर दो, आप इसको गुणा करो। 36 दिया 108, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 108, और 1 जीरो लग जाएगी इसके पीछे, तो 1,080 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,080 रुपये। ये आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 1,080 रुपये उसकी जो है क्या हो जाएगी? सुरेश की आमदनी। सुरेश की आमदनी कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 1,080 रुपये। परंतु इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और समझने वाली बात मैं समझा दो, आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ध्यान रख लेना। देखिए इसने क्या पूछा है? उसकी प्रतिमाह बचत पूछी है मेरे दोस्तों, ध्यान रख लेना। पर मंथ इनकम क्या पूछा है? पर मंथ इनकम, ध्यान रखना है सभी को। प्रतिमाह बचत पूछिए, तो ये जो बचत आई ना, ये 1 महीने के आई है मेरे दोस्तों। क्या है ये बचत? 1 महीने के आए हैं, ध्यान रख लेना। अगर वो 1 वर्ष की बात करता तो इसको 12 से गुणा करना पड़ेगा आपको, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि ये 1 महीने की है। अगर वो 1 वर्ष की पूछता तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो फिर इसको 12 से गुणा करते हैं अपन। ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों, चूकना बिल्कुल भी आपको नहीं है। तो 1,080 आ जाएगा 1,080 रुपीज। कितना आ जाएगा? 1,080 रुपीज। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31वां प्रश्न डिस्प्ले पे आपके सामने है। किस प्रकार से करेंगे? अध्यापक का वेतन 35,000 रुपए है मेरे दोस्तों। अध्यापक का वेतन कितना है मेरे दोस्तों? 35,000 रुपए एक अध्यापक का वेतन है, और वो 25% बचत करता है। 25% क्या करता है मेरे दोस्तों? बचत करता है। तो वह कितना धन खर्च करता है? खर्च पूछा है, कितना धन खर्च करता है। द सैलरी ऑफ ए टीचर इज ₹35,000। he saved 25%, then how much money does he spend? मतलब वो 25% यदि क्या करता है? सेव करता है, तो वो कितना जो है मनी स्पेंड करता है, खर्च कितना करता है। कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। देखिए आपको पता है कुल आय अपन 100 मानते हैं, टोटल जो इनकम होती है मेरे दोस्तों, टोटल जो इनकम होती है मेरे दोस्तों, वो कितना मानते हैं अपन? 100%, ठीक है। अब 25% बचत करता है। बचत मतलब कि सेविंग, बचत मतलब कि सेविंग। सेविंग कितना करता है मेरे दोस्तों? 25% वो सेविंग करता है। बचत कितनी करता है? 25%, मतलब कि 25% सेविंग करता है। तो खर्च कितना होगा? घटाना पड़ेगा, स्पेंड निकाल लेंगे उसका। खर्च मतलब कि स्पेंड, तो स्पेंड निकालो कितना खर्च करता है। अब कैसे निकालेंगे? देखना, आपको पता है कि 100 कमाता है, इनकम कितनी है? 100, और बचा लेता है 25, तो खर्च कितना करेगा? 75 करेगा ना, माइनस कर लो। तो देखिए इनकम उसकी 100 है,
इनकम कितनी है 100, इनकम है उसकी 100 उसकी इनकम है, और इसमें से 25 वो खर्च कर देता है, स्पेंड बचा लेता है, तो स्पेंड कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। 75% जो है उसका स्पेंड आ जाएगा, खर्च आ जाएगा मेरे दोस्तों। खर्चा कितना आ जाएगा 75% आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ट्रिक लगा दो, जो पूछा है जो आपका आंसर आ जाएगा। क्या होती है इंपॉर्टेंट ट्रिक कि प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिख दो, व्हाट आर गिवन इन क्वेश्चन। तो उसको 35,000 रुपये प्रश्न में दिए हुए हैं, तो अपन जो है 35,000 रुपये लिख देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, और इसी के मान का भाग दे देंगे। तो ये क्या है 35,000, देखो 35,000 उसका वेतन है। वेतन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों आय, इनकम। तो इनकम कितनी है 100 से डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्तों, और जो पूछा है उससे गुणा कर देंगे। क्या पूछा है मेरे दोस्तों खर्च पूछा है उसका, क्या पूछा है उसका खर्च, मतलब कि स्पेंड कितना है 75, तो 75 से मल्टीप्लाई कर दो ना मेरे दोस्तों, और इसको फिर काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका, कट जाएगा ना। बाकी को गुणा कर देंगे अपन, क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। करो 35 को 75 से गुणा करके पीछे 1 जीरो लगाएंगे, करो गुणा। 75 को 35 से गुणा करो, कितना आएगा 5 पंजे 25, 5 हासिल 2 7 पंजे 35, 2 से 30, और 5 तिया 15, 5 हासिल 1 7 21 1 22, ये हो जाएगा 5 12 का 2 हासिल 1 26 25, कितना हो जाएगा 26 25, और इसके पीछे भी 1 जीरो लगाना पड़ेगा, ये 26,250 आएगा। कितना आएगा 26,250। कौन सी में आ रहा है 26,250, ऑप्शन सी में आ रहा है 26,250। 26,250 कितना आ जाएगा 26,250 रुपये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 26,250 बिल्कुल जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 26,000 और 250 रुपीज जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा उसका खर्च, क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों उसका ये खर्च आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 26,250 रुपये उसका खर्च आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 की। 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32वां प्रश्न डिस्प्ले पे आपके सामने है। किसी मकान को बनाने वाले कुल मजदूरों की संख्या 60 है। कुल मजदूरों की संख्या कितनी है मेरे दोस्तों 60। देखिए कुल मजदूरों की संख्या 60 है, यदि इनमें 15% महिलाएं हैं तो कितने मजदूर पुरुष है, पुरुषों की संख्या निकालनी है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार। द टोटल नंबर ऑफ लेबर्स हु बिल्ड ए हाउस इज 60, मतलब टोटल लेबर कितना है मेरे दोस्तों 60। इफ 15% ऑफ दीज वर्कर्स आर वुमेन, मतलब कि वुमेन कितनी है मेरे दोस्तों 15%। ठीक है ना। देन हाउ मेनी वर्कर आर मेन, मतलब कि हाउ मेनी वर्कर मेन, मतलब आदमियों की संख्या पूछी। हाउ मेनी वर्कर आर मेन, मतलब कि कितने आदमी, कितने वर्कर पुरुष हैं, मतलब कि आदमियों की संख्या पूछी। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। देखो कुल कितने हैं 60, या लिखेंगे अपन कुल जो मजदूर हैं आपके वो कितने हैं मेरे दोस्तों 60, और महिलाएं कितनी हैं, परंतु इसको छोड़ो। आपको पता है कुल परसेंटेज अपन 100 मानते हैं। कुल परसेंटेज कितना मानते हैं मेरे दोस्तों 100। देखिए आप सभी को पता है कुल परसेंटेज अपन 100 मानते हैं, और इनमें जो महिलाएं हैं, महिलाएं वो कितनी है मेरे दोस्तों 15%। तो पुरुष कितने होंगे माइनस कर लेंगे ना, पुरुष कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों माइनस कर लेंगे। पुरुष कितने हो जाएंगे, देखो माइनस करो, टोटल 100 हैं जिसमें से 15 महिलाएं हैं, तो 85% पुरुष हो जाएंगे मेरे दोस्तों। आगे बात समझ में बिल्कुल सिंपल है। कुल परसेंटेज कितना मानते हैं पर 100, महिलाएं कितनी है 15% महिलाएं हैं। देखो तो पुरुष कितने माइनस कर लेंगे ना, 100 में से 15 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे माइनस कर लो, 85% पुरुष हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों 85% पुरुष। और इसने पुरुषों की संख्या पूछी कि कितने परसेंट पुरुष। इंपोर्टेंट ट्रिक लगा दो यार, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। कैसे मेरे दोस्तों कि प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिख दो। प्रश्न में 60 दे रखा है तो प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे लिख दो, उसमें उसी के मान का भाग दे दो। अब देखो ये क्या है, ये है कुल मजदूरों की संख्या। क्या है ये कुल मजदूरों की संख्या, टोटल वर्कर्स। तो टोटल वर्कर्स कितने हैं अपने पास 100 ही तो माने अपन, टोटल कितना मानते हैं अपन 100 मानते हैं। और जो पूछा है उससे गुणा कर देंगे। क्या पूछा है मेरे दोस्तों पुरुषों की संख्या पूछिए, मेन की बात कर रहा है ये, पुरुषों की संख्या आपसे पूछिए। तो पुरुष कितने हैं देखो 85,
85 से गुणा कर दो ना इसको, 85 गुणा करते आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। काट दो 1 0 से 1 0 और कट जाएगा 2 से 3 बार, 2 से 5 बार और फिर 5 से कट जाएगा। 5 से कितने बार कटेगा? 17 बार कटेगा। गुणा कर देंगे दोनों को, 17 3 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 51। तो 51 आ जाएंगे पुरुष। कितने आ जाएंगे? 51 जो है 17 51, मतलब कि पुरुषों की संख्या पूछ रहे हैं ना, तो 51 पुरुष हैं। 51 क्या है मेरे दोस्तों? पुरुष, मतलब कि मेन। क्या है मेरे दोस्तों? 51 जो है मेन है। क्या है? 51 मेन। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 51 51 जो है इसमें पुरुष हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार के सवालों में आपको टोटल परसेंटेज या कुल आय कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। जो दे रखा हो उसको लिख दो और जो पूछा है वो निकाल लो, आप माइनस करके निकाल लो। फिर इसके बाद में इतना हो जाने के बाद उसकी इंपोर्टेंट ट्रिक लगा दो। प्रश्न में जो दिया है उसे लिख दो, व्हाट आर गिवन इन क्वेश्चन, और उसमें उसी के मान का भाग दे दो कि वो है क्या, उसका भाग दे दो। और जो ज्ञात करना है उसे मल्टीप्लाई कर दो मेरे दोस्तों, जो फाइंड करना है उसे मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, जिसमें आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये था 32वां प्रश्न। बढ़िया प्रश्न था और इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो क्लास अगर आपको पसंद आई हो, इस क्लास को जो है आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना नेक्स्ट क्लास में रहेगा, अगले वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट खास मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।